जरा अपने इर्द गिर्द देखें। चलती गाड़ियां, उड़ते परिंदे, यहां तक कि जब हम बिल्कुल साकिन बैठे हों तब भी हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। तो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया हर वक्त हरकत में है। इस हरकत को साइंसी तरीके से समझने और बयान करने की एक खास जबान है जिसे काइनेमैटिक्स कहते हैं। चलें आज मिलकर इस दिलचस्प जबान को सीखते हैं। अब देखें, रेस ट्रैक पर ये कारें जो दौड़ रही हैं, ये सिर्फ तेज भागने का मुकाबला नहीं है, ये तो फिजिक्स का एक शानदार मुजाहरा है। हर कार की हरकत, उसकी पोजीशन, रफ्तार और सिमत, इन सब को साइंस की जुबान में बड़ी दुरुस्तगी से नापा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? तो फिर सवाल ये उठता है कि इस हरकत को ठीक ठीक बयान करने के लिए हमारे पास क्या औजार हैं। हम कैसे बताएंगे कि कोई चीज़ कहाँ है, कितनी तेज़ी से चल रही है और किस तरफ जा रही है? इन सारे सवालों का जवाब हमें काइनेमैटिक्स में ही मिलता है। अच्छा, तो इस जुबान को सीखने का जो सबसे पहला कदम है ना, वो है पैमाइश के दो बुनियादी तरीकों को समझना। यही दो तरीके आगे की हर बात की बुनियाद है। पहली किस्म है स्केलर। ये बहुत आसान है। ये वो पैमाइश है जो सिर्फ ये बताती है कि कितना, जैसे कि वक्त, लंबाई या वजन। जब हम कहते हैं 5 सेकंड, तो ये एक स्केलर है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सिमत, कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है। और दूसरी किस्म है वेक्टर। वेक्टर हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि कितना, बल्कि ये भी बताता है कि किस तरफ। तो मिकदार के साथ सिमत का ये इजाफा ही असल गेम चेंजर है, और यही इसे स्केलर से बिल्कुल अलग बना देता है। चलें एक मिसाल से इस फर्क को पक्का करते हैं। अगर कोई कहे कि वो 10 किलोमीटर चला, तो ये सिर्फ एक मिकदार है, यानी ये स्केलर है। लेकिन अगर वो कहे कि मैं 10 किलोमीटर मशरिक की तरफ चला, तो अब ये एक वेक्टर बन गया है। देखा आपने, सिर्फ एक सिमत बता देने से पूरी बात ही बदल गई। ये फर्क समझना आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो अब हमारे पास स्केलर और वेक्टर के औजार तो आ गए। अब इन्हें इस्तेमाल करने का वक्त है। सोचें कि किसी के सफर को नापने के लिए हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर दो ऐसे लफ्ज आते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, फासला और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन साइंस में इनका मतलब बिल्कुल अलग है। फासला यानी डिस्टेंस वो सारा रास्ता है जो किसी चीज ने तय किया हो। ये बिल्कुल आपकी गाड़ी के मीटर की तरह है, जो हर कदम, हर मोड़ का हिसाब रखता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पहुंचे, अहम यह है कि आपने कुल सफर कितना किया। दूसरी तरफ है डिस्प्लेसमेंट। ये सिर्फ शुरुआती और आखिरी पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा सीधा रास्ता है, और क्योंकि इसमें यह भी बताना होता है कि आप अपने शुरू के मकाम से किस तरफ हैं, इसलिए ये एक वेक्टर है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, फर्ज करें फासला वो पूरा लंबा गलियों से घूम फिरकर स्कूल जाने वाला रास्ता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वो है बस घर से स्कूल तक की सीधी हवाई लाइन। है ना, कितना बड़ा फर्क। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि सफर कितना लंबा था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब अगला सवाल यह है कि ये सफर कितनी तेजी से किया गया। और ये सवाल हमें ले जाता है हमारे अगले जोड़े की तरफ, स्पीड और वेलोसिटी। और ये भी बिल्कुल फासले और डिस्प्लेसमेंट की तरह स्केलर और वेक्टर के आइडिया से ही जुड़े हुए हैं। स्पीड का मतलब सीधा सा है, कोई चीज कितनी तेज चल रही है। अब याद है, फासला एक स्केलर था। क्योंकि स्पीड फासले की बुनियाद पर नापी जाती है, इसलिए यह भी एक स्केलर है। जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर सिर्फ रफ्तार बताता है, सिमत नहीं। लेकिन वेलोसिटी जो है ना, वो स्पीड से एक कदम आगे है। ये ना सिर्फ बताती है कि कोई चीज कितनी तेज है, बल्कि ये भी बताती है कि किस सिमत में है। चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट पर मबनी है जो खुद एक वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, जैसे 80 किलोमीटर फी घंटा शुमाल की तरफ। लेकिन एक मिनट, क्या हमारी दुनिया में चीजें हमेशा एक ही रफ्तार और एक ही सिमत में चलती हैं? बिल्कुल नहीं। वो तेज होती हैं, आहिस्ता होती हैं और मुड़ती भी हैं। तो वेलोसिटी की इस तब्दीली को नापने के लिए भी साइंस में एक खास लफ्ज है, और वो लफ्ज है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें सिर्फ यही बताता है कि किसी चीज की वेलोसिटी वक्त के साथ साथ कितनी तेजी से बदल रही है। इसे नापने के लिए एक बहुत ही सादा सा फॉर्मूला है, A बराबर है डेल्टा V तकसीम डेल्टा T। चलें इस फॉर्मूले को जरा खोल कर देखते हैं। A है एक्सेलरेशन के लिए, डेल्टा V यानी वेलोसिटी में तब्दीली, और डेल्टा T यानी वक्त में तब्दीली। तो सीधी सी बात यह हुई कि एक्सेलरेशन वक्त के साथ वेलोसिटी में तब्दीली की शरह है। और यहां एक बहुत बहुत अहम बात याद रखने वाली है। चूंकि वेलोसिटी खुद एक वेक्टर है, इसलिए इसमें आने वाली कोई भी तब्दीली यानी एक्सेलरेशन भी हमेशा एक वेक्टर ही होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर गाड़ी की रफ्तार नहीं भी बढ़ रही, लेकिन सिर्फ मोड़ काटा जा रहा है, तब भी वो एक्सेलरेट कर रही है,
क्यों? क्योंकि उसकी सिमत बदल रही है। तो अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। हमने हरकत की ज़बान की एबीसी सीख ली है। हमने स्केलर और वेक्टर का फर्क सीखा, फासले और डिस्प्लेसमेंट को समझा, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क करना जाना और आखिर में एक्सेलरेशन को पहचाना। ये सब मिलकर काइनेमैटिक्स की बुनियाद बनाते हैं। तो अगली बार जब क्रिकेट की गेंद हवा में उछले या कोई गाड़ी मोड़ काटे, तो क्या अब उसे सिर्फ देखा जाएगा या उसकी हरकत की ज़बान को समझने की कोशिश की जाएगी? यही काइनेमैटिक्स की असल खूबसूरती और ताकत है।